हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी डीएलएड की एग्जाम 2025 में अगर आप देना चाहते हैं, आप डीएलएड के छात्र हैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, तो आपका परीक्षा का माध्यम क्या होगा, यानी आप किस मीडियम से एग्जाम लिखेंगे। यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उन क्वेश्चन पेपर के जो उत्तर आप लिखेंगे वो किस माध्यम से लिखेंगे, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम, या माध्यम आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, या आप माध्यम बदल भी सकते हैं क्या कि फर्स्ट ईयर में कुछ और था तो सेकंड ईयर में आप माध्यम किसमें प्रश्न पत्र का उत्तर लिखेंगे। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। ये हमारी वीडियो जो है ये डीएलएड की जो हम इन्फो सीरीज चला रहे हैं उसका एक भाग है। इसके पहले ऑलरेडी हमने डीएलएड एग्जाम से संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें लाई हैं, तो हमारा एक प्लेलिस्ट होगा डीएलएड एमपी डीएलएड की जानकारी, उस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा। उसमें कई सारे एग्जाम से संबंधित आने वाले सेशन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है जो डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें, तो वो क्या आप जरूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई हमारे डीएलएड के एग्जाम के बारे में कि भाई डीएलएड में आप परीक्षा का माध्यम कैसे चुनेंगे और क्या चुनेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा का माध्यम इतना मतलब समझिए, यानी हम बात कर रहे हैं मीडियम की, हम बात कर रहे हैं मीडियम की, यानी किस मीडियम में आप एग्जाम दोगे, यानी आपका मीडियम क्या होगा। यानी अगर आपका मान लीजिए पेपर आया हिंदी भाषा शिक्षण, ठीक है, तो हिंदी भाषा शिक्षण आप तो हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। फिर आपका आएगा प्रोफेशनल इंग्लिश, उसको भी अंग्रेजी में लिखना होगा, चाहे आपका माध्यम कुछ भी हो, ये तो कंपलसरी होता है। पर जो पेपर होता है जैसे गणित शिक्षण, तो वो अंग्रेजी में भी आता है, हिंदी में भी, तो आप किस में लिखेंगे, आप हिंदी में लिखोगे कि इंग्लिश में, आपकी चॉइस होती है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सिलेबस सेम टू सेम है 100%, बस माध्यम डिफरेंट होता है। तो हम यही डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात प्रथम वर्ष के छात्रों की बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, इसका मतलब ये है कि आपका परीक्षा फॉर्म जो है, यानी आपका जो परीक्षा फॉर्म भराया गया होगा उससे डिसाइड होगा, या भराएगा उससे डिसाइड होगा कि आपका जो है वो मीडियम क्या होगा। यानी आपका परीक्षा फॉर्म, एग्जाम फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है तो जानकारी मांगी जाती है छात्र की, छात्र का नाम से लेके, छात्र का वैकल्पिक विषय से लेके, छात्र का जो माध्यम होगा परीक्षा का वो भी डिसाइड होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा 12वीं तो अंग्रेजी मीडियम से था, मतलब मेरा 12वीं जो था वो इंग्लिश मीडियम से था, है ना, वो मेरा इंग्लिश मीडियम से था, तो मैं डीएलएड को हिंदी में कैसे दे पाऊंगा, या कैसे दूंगा कि नहीं दूंगा, है ना। तो भाई यहां पर कुछ निर्भर नहीं करता, ये जान लो। चाहे आपकी 12वीं इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आपकी 12वीं हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, चाहे आपका 12वीं किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। जैसे मैं खुद 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, लेकिन मैंने डीएलएड हिंदी मीडियम से किया, क्योंकि हमारे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम अलाउ नहीं था, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऑप्शन था ही नहीं, याद रखिएगा। तो एक बात क्लियर है कि हिंदी मीडियम हो आपका, इंग्लिश मीडियम हो, 12वीं में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरा, डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, जी हां, डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आपका फॉर्म भरते वक्त आपके कॉलेज वालों ने क्या चुना, हिंदी या इंग्लिश। यानी आपका एग्जाम फॉर्म भरते वक्त जो माध्यम चुना गया, क्योंकि भाई एमपी बोर्ड पूछता है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड उसी हिसाब से प्रश्न पत्र, उसी हिसाब से आंसर शीट चेक वेक करता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले ही पूछा जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश माध्यम चुनना है तो पहले ही अपने कॉलेज वाले को बोल देना एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कि मुझे अंग्रेजी में माध्यम में परीक्षा देनी है। अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है, अगर आपके कॉलेज में सुविधा होगी, शासन से मान्यता प्राप्त होगा, तो आपका कॉलेज अलाउ कर देगा। ठीक, नहीं तो आपको वहां पर अगर आपको हिंदी लेना है, जैसे मान लो कुछ इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस भी होंगे, हो सकता है, तो वहां आपको भाई सीधा सीधा बोलना है कि नहीं मुझे हिंदी में करना है। अगर आपको कॉलेज अलाउ करता है तो वहां भी आप कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपका परीक्षा का माध्यम क्या होगा यह डिसाइड होगा आपके कॉलेज से, ये ध्यान रखिएगा प्रथम वर्ष वालों, क्योंकि भाई तुम पहली बार परीक्षा दोगे, प्रथम वर्ष वाले पहली बार अभी एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरे हैं, तो ये उनके लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा, अभी एग्जाम फॉर्म की डेट नहीं आई है, एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरा रहा है, कॉलेज वाले पैसा मांग रहे हैं, मांगना चालू कर दिए, उनका धंधा है पैसा मांगना, तो वो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम फॉर्म अभी नहीं आया है। एग्जाम फॉर्म जैसे ही आएगा मैं नोटिफिकेशन में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लेना, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगी बोर्ड से मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर इंफॉर्मेशन दे दूंगा। एग्जाम फॉर्म की बात मैंने बता दी आपको कि भाई एग्जाम फॉर्म जो अभी आया नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करेगा, जब भी करेगा, तो आप कॉलेज को बोल देंगे कि मुझे एग्जाम इस मीडियम में देनी है। कुछ ये भी पूछेंगे सर हिंदी मीडियम अच्छा रहेगा इंग्लिश मीडियम, भाई हिंदी मीडियम सबसे पहले सरल बता रहा हूं, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं ना वो पुराने टीचर्स,
वो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो 5 कितना भी अच्छा लिख लो, 5 में से 4, 5 में से 3 देके छोड़ देंगे, क्योंकि उनको खुद को नहीं समझता, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत एवरेज मार्क देके छोड़ देंगे। तो अगर आपको परसेंटेज अच्छे बनाने हैं तो हिंदी माध्यम से पढ़िए भाई, और हिंदी मीडियम में ही लिखिएगा। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो, राइटिंग अच्छी है तो, याद रखिएगा। कंफर्टेबल अगर आप हो तो प्रेफरेंस हिंदी को दीजिए, तभी अच्छे परसेंटेज बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करेंगे द्वितीय वर्ष वालों, तो द्वितीय वर्ष वालों तुम सोचना ही छोड़ दो भाई, क्योंकि तुम प्रथम वर्ष में जिस माध्यम से परीक्षा दिए थे, द्वितीय वर्ष का माध्यम भी वही होगा, ध्यान रखना। अगर तुमने प्रथम वर्ष यानी पहले साल में तुम्हारा जो भी मीडियम था, प्रथम वर्ष में तुम्हारा जो भी मीडियम था भाई, जो भी तुम्हारा माध्यम था प्रथम वर्ष का, उसी माध्यम में देना है ना, जिस मीडियम में। अगर प्रथम वर्ष में तुम्हारा हिंदी में तुमने दिया था पूरा पेपर, तो द्वितीय वर्ष का पेपर भी सारा तुम हिंदी में ही दोगे, ध्यान रखना। तुम्हारा जो भी माध्यम रहा होगा, चाहे हिंदी चाहे फिर इंग्लिश, ध्यान रखना इस बात को, बदलना मत, यहाँ होशियारी मत दिखा देना कि नहीं यार चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक साल हिंदी में हो गया, मजा नहीं आया, अगला साल इंग्लिश में ले लेंगे, सारा मजा निकल जाएगा, परीक्षा का रिजल्ट खराब होगा। तो ठीक, तो जो भी आपका माध्यम था पहले ईयर में, वही माध्यम आपको द्वितीय ईयर में भी रखना है। इज दैट क्लियर? जी हाँ। तो ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने बात की कि परीक्षा का माध्यम कैसे चुनना होता है। क्लियर? अब बात परीक्षा की तैयारी की, तो एमपी डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, जी हां, मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको हमने लॉन्च करके दिया है, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के पीडीएफ, और 2019, 18, 17, 18, 16, 20, 21, 22, 23, 24 इनमें जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स हुई, उन सब के प्रश्न पत्र ओरिजिनल पीडीएफ फॉर्म जो बोर्ड एग्जाम में आए थे, वो डीएलएड की परीक्षा में, वो सब अपलोडेड है। यानी पीआईक्यूज वगैरह कोई चिंता होगी नहीं, आपको ब्लूप्रिंट से लेकर सिलेबस तक सब कुछ मिल जाएगा फुल कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स वहां से परचेस कर लो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 30% का ऑफ ऑलरेडी चल रहा है। फटाफट कोई कूपन कोड मत डालना, डायरेक्ट कोर्स परचेस करो, होली ऑफर है, सीमित समय के लिए, फटाफट कोर्स परचेस कर लो और अपनी तैयारी को एक सफलतम रूप दो। पिछले साल 13,000 से भी ज्यादा छात्रों ने 90% स्कोर किया हमारे चैनल से, उनमें से आप भी हो सकते हैं। इस साल आप भी कोर्स परचेस जरूर करें और सारा झंझट, सारा तैयारी, कंटेंट, सीरीज, बुक, क्या पढ़े, कहां पढ़े, सब भूल जाओ, सीक्वेंस वाइज पूरी पढ़ाई हो जाएगी। तो कोर्स जरूर परचेस करें। साथ ही साथ अन्य वीडियोस के लिए, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हर विषय के, हर इकाई के, क्लास के लेक्चर, यूनिट वाइज लेक्चर, वीडियो लेक्चर, ये सब देखना है तो प्लेलिस्ट चेक करें, वहां आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव पसंद आई हो, अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर अभी नया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। हो सकता है बाकी वीडियोस नोटिफिकेशन में आपको मिलना बंद हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।